क्या आपको गाना परदेसी परदेसी याद है? यह गाना आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का है, जिसने 90 के दशक में बहुत धूम मचाई थी। इस गाने में दिखाई देने वाली प्रतिभा सिन्हा उस समय की चर्चित शख्सियत बन गई थी। 90 के दशक की शुरुआत में प्रतिष्ठित फिल्मी परिवारों की कई युवा अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। पूजा भट्ट, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, कुछ ऐसे ही नाम हैं। इनमें से एक थी प्रतिभा सिन्हा, जो गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा की बेटी थी। हालांकि प्रतिभा ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1992 की फिल्म महबूब मेरे महबूब से की थी, लेकिन उन्हें असली स्टारडम परदेसी परदेसी गाने से मिला। लेकिन 2000 में प्रतिभा सिन्हा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और शोबिज से दूरी बना ली। बहुत से लोगों का मानना था कि प्रतिभा सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाई और आखिरकार उन्होंने हार मानकर बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या सच यही था या कुछ और? अगर अफवाहों पर भरोसा किया जाए तो प्रतिभा सिन्हा की मां माला सिन्हा ही वह कारण थी जिनकी वजह से प्रतिभा ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार नदीम सैफी से हुई, जो उस समय संगीत जगत पर राज करने वाली मशहूर नदीम श्रवण जोड़ी के सदस्य थे। कल की आवाज और राजा हिंदुस्तानी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रतिभा और नदीम करीब आए। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि फिल्मों में होता है। उनके बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी और इससे पहले कि वे समझ पाते, वे एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं महसूस करने लगे। नदीम प्रतिभा के लिए उनके सपनों के राजकुमार बन गए, मशहूर, परिपक्व और इतने ताकतवर कि वे प्रतिभा की हर तरह से सुरक्षा कर सकते थे। नदीम को भी प्रतिभा की मासूमियत और खूबसूरत आकर्षण ने मोह लिया। प्रतिभा के लिए नदीम अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए भी तैयार थे। सूत्रों के अनुसार ये जोड़ा एक दूसरे से बेहद प्यार करता था, लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा थी। प्रतिभा की मां माला सिन्हा, वरिष्ठ अभिनेत्री माला सिन्हा, इस बात से हैरान थीं कि उनकी बेटी का एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध था और वह भी एक अलग धर्म का। अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया कि माला ने दोनों को अलग करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। कहा जाता है कि माला प्रतिभा को चेन्नई ले गई, जहां उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई और उन्हें नदीम से बात करने की अनुमति भी नहीं दी गई। यहां तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि माला ने एक शक्तिशाली राजनेता से संपर्क किया ताकि नदीम को प्रतिभा की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। दुर्भाग्य से माला के लिए इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रतिभा नदीम का प्यार बढ़ता रहा। इस दौरान नदीम और प्रतिभा ने संपर्क बनाए रखने के लिए नए नए तरीके खोजे। नदीम ने अपनी कथित प्रेमिका के लिए एक कोड नेम रखा ताकि वे माला की नजरों से छिपकर भी बात कर सकें। प्रतिभा का कोड नाम एम्बेसडर था और नदीम ने खुद का नाम एस रखा था। वे इसी नाम से प्रतिभा को संदेश भेजते थे। जब एक पत्रकार ने इन कोड नामों का उपयोग करते हुए प्रतिभा से संपर्क किया तो प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और गर्व से घोषणा की कि वह नदीम से प्यार करती हैं और उनसे शादी करने वाली हैं। कहा जाता है प्रतिभा द्वारा पत्रकार को यह साक्षात्कार दिए जाने के बाद माला ने उसे फोन किया और गालियों की बौछार कर दी। जैसे ही प्रतिभा चेन्नई से मुंबई लौटी, उन्होंने अचानक से अपना रुख बदल लिया। उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि उनका नदीम से कोई संबंध नहीं था। यह स्पष्ट किया जाता है कि मैंने कभी शादी नहीं की है और न ही मेरी कोई इच्छा या इरादा है कि मैं नदीम से शादी करूं। यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने अचानक अपना बयान क्यों बदला, लेकिन उनके बयान ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। जैसे यह काफी नहीं था, इसके बाद माला और प्रतिभा सिन्हा ने यहां तक कहा कि नदीम सैफी ने प्रतिभा को किडनैप किया और उनका बलात्कार किया। नदीम इस घटनाक्रम से स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी और परेशान हो गए थे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है कि प्रतिभा ऐसे बयान दे रही है, वह भी तब जब उन्होंने खुद कहा था कि वह मुझसे शादी करने जा रही हैं। नदीम ने इस बात पर भी खेद जताया कि वह प्रतिभा के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी से अलग होने की कगार पर था। बाद के इंटरव्यू में उन्होंने प्रतिभा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह झूठा आरोप लगा रही हैं कि नदीम उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रतिभा जिस हानि की बात कर रही हैं, वह तो मुझे होनी चाहिए।
मेरे परिवार जैसे मेरे माता पिता और पत्नी को बहुत तनाव का सामना करना पड़ा। माला सिन्हा घर फोन कर उन्हें भी गालियां देती थीं, फिर प्रतिभा फोन कर माफी मांगती थीं। नदीम को लगा कि प्रतिभा की ओर से इनकार करना माला और उसकी बेटी द्वारा अधिकतम पब्लिसिटी पाने की एक और चाल थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि माँ और बेटी दोनों एक चालाक खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। ये वे ही हैं जिन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल करके इस मामले से अधिकतम लाभ उठाया है। इस पूरे मामले से परेशान होकर नदीम ने इस संबंध को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने प्रतिभा के लिए सिर्फ सहानुभूति के कारण अपने दिल में जगह बनाई थी। उन्होंने खुलासा किया, मैं प्रतिभा की मदद सिर्फ सहानुभूति से करना चाहता था। उन्होंने मुझे जो छवि दिखाई वह एक साधारण लड़की की थी जिससे एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हर बार जब मैं उनसे मिलता तो वह मुझे बताती कि उनकी माँ ने उन्हें कितना परेशान किया, कैसे उन्हें घर में कैद कर दिया और पीटा। मेरे पास ऐसे पत्र हैं जो यह साबित करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इस रिश्ते का अंत करते हुए नदीम ने घोषणा की, अब मेरे और प्रतिभा के बीच कुछ भी नहीं है। वह मेरे जीवन का एक बुरा दौर था और अब वह खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि यह फिर कभी नहीं होगा। माला सिन्हा के अलावा इस रिश्ते के खत्म होने से एक और शख्स को खुशी मिली थी, नदीम की पत्नी सुल्ताना। उन्होंने कहा था, मुझे खुशी है कि नदीम इससे बाहर आ गए। मुझे पता था कि यह काम नहीं करेगा। कई लोग उन पर फिदा होते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो उनके भटकने की संभावना होती है, लेकिन उन्हें इसे कठिन तरीके से सीखना पड़ा। बाद के वर्षों में नदीम की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। संगीत सम्राट गुलशन कुमार की हत्या में नदीम को मुख्य आरोपी माना गया। हत्या के समय नदीम लंदन में छुट्टियों पर थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लंदन में ही रहे। 2002 में मुंबई की अदालत ने गुलशन कुमार हत्याकांड में नदीम को किसी भी प्रकार की संलिप्तता से बरी कर दिया। इस बीच प्रतिभा धीरे धीरे सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गईं। दोस्ती फिल्म के बाद नदीम अपने संगीत साथी श्रवण राठौड़ से भी अलग हो गए। उनके पहले सोलो कंपोजर के रूप में फिल्म इश्क फॉरएवर आई। नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली और बाद में दुबई चले गए, जहां वह एक सफल परफ्यूम बिजनेस चलाते हैं। नदीम लंदन और दुबई के बीच शटल करते रहते हैं। वर्तमान में प्रतिभा सिन्हा अपनी मां माला सिन्हा के साथ गुमनाम जीवन जी रही हैं। लगभग 13 फिल्मों में काम करने के बाद भी प्रतिभा इंडस्ट्री में बड़ी जगह नहीं बना सकी। हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।